तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। जल्दी से भाई लोग कनेक्ट हो जाओ। मैं आप लोगों के सामने एमसीक्यू अड्डा सीरीज नंबर 10 लेकर आ रहा हूं। तो भाई सभी लोग जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स यहां पर कनेक्ट हो जाइए, है ना। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई। मैं आप लोगों के लिए आज सीरीज नंबर 10 लाऊंगा और हम यहां पर आईडीटी एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है भाई लोगों। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई सब लोग। कौन आ गया है अभी देखूं तो सही भाई, कौन आ गया है। तो अभी हमको ज्वाइन किया है प्रियंका ने। प्रियंका वेलकम। कैसी चल रही है आपकी स्टडीज भाई, जरा अपडेट तो कर दो कम से कम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इट्स गोइंग गुड सर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आपने कहाँ से क्लासेस ली हैं भाई, अपडेट करो। और कौन सा ग्रुप आप लोग यहाँ पर देने जा रहे हो। आपका फास्ट ट्रैक फ्री है या पेड है। प्रियंका फ्री है, स्टार्टिंग लेक्चर सारे फ्री हैं। फिर आपको जो है वहां पर प्लस पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत रीजनेबल है, आप जब भी लेवें तो 20% तक आपको फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। आप सीए अमित कोड यूज कर सकते हैं। तो कल से एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस को, है ना। चलो भाई स्टार्ट करता हूं मैं। एक बार मैं अपलोड कर दूं भाई हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। हाँ जी, कल 11 बजे है। लिंक शेयर कर देना सर टेलीग्राम पर। बिल्कुल कर दूंगा जी, बिल्कुल कर दूंगा। तो हमारे साथ यहाँ पर 4 लोग कनेक्ट हो गए हैं भाई। संकल्प भैया भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अपना स्पेशल क्लास का सीरीज यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। चलो कल क्या टॉपिक होगा प्रियंका, कल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। आप लोगों को बेसिक से ही बताऊंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, हम बहुत जल्द फास्ट ट्रैक को कंप्लीट करेंगे, वो भी पूरे क्वेश्चंस के साथ। ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक है तो मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। मैं स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो देखो भाई कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। फीस क्या है सर फास्ट ट्रैक की। प्रियंका यहाँ पर फीस सब्जेक्ट वाइज नहीं होती है। यहाँ आपको प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, या तो 1 महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का। उसमें आपको 3 महीने वाले में 1 महीना फ्री मिलेगा। साथ में आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। आई थिंक 3000 या 4000 पर मंथ कॉस्ट पड़ेगा आपको। उसमें डीटी के साथ में आपको जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं उनका भी फ्री एक्सेस मिलता है। मतलब आप डीटी अगर पढ़ना चाहते हो तो साथ में आईडीटी इलेक्टिव पेपर और कॉस्टिंग भी आपको पढ़ने को वहां पर मिल जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के इस अमेजिंग सेशन को। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने 46 सॉरी 45 तक कल हमारा हो गया था। तो आज दोस्तों मैं 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़कर सुनाता हूं भाई। सर रिवीजन चालीसा में कस्टम भी कराओगे क्या। हाँ बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे भाई रिवीजन, आप टेंशन ना लो, उसका भी रिवीजन करा दूंगा मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। विष्णु मेगा मार्ट, a store located and registered under GST in Rajasthan, has come out with big discount offers at the time of Diwali on various gifts. In order to attract more customers, it has decided to supply a gift pack containing 5 packets of Jeera Ram Namkeen, 200 gram each, taxable at the rate of 12%. 1 packet of roasted smoked almond, 18%. 1 packet of chocolate, 1 bottle of fresh juice, 18% in a single basket. तो क्वेश्चन ये है भाई, सिंगल बास्केट में आपने बेचा। जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे फेस्टिवल वगैरह आते हैं। एक हमारे देश में नेशनल फेस्टिवल आता है 14 फरवरी को, याद है आप लोगों को। तो उस दिन भी ये सब चीजें होती हैं।
गिफ्ट दिए भी जाते हैं और गिफ्ट लिए भी जाते हैं। तो दोस्तों सिंगल प्राइस है 1000, 1000 रुपया सिंगल प्राइस है भाई। इसके अंदर 1000 रुपया का सिंगल प्राइस में ये सारा सामान मिल रहा है। स्टेट द टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन द सेम। तो आपको बताना है भाई कौन सा टैक्स रेट इसके ऊपर लगेगा और ये कौन सी सप्लाई है। एक बार आप लोग आंसर पहले नहीं बताइएगा भाई, मैं सबसे पहले ऑप्शन आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा और हम यहाँ पर पोल करेंगे। पहला कंपोजिट सप्लाई और रेट लगेगी 18%, दूसरा कंपोजिट सप्लाई और हाईएस्ट रेट लगेगी 28%, तीसरा मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई 18% रेट लगेगी, चौथा है मिक्स सप्लाई, हाईएस्ट रेट लगेगी 28%। चलो मैं पोल कंडक्ट करता हूं भाई और आप लोगों को 30 सेकंड मिलेंगे, तो आप लोग अपना जवाब दीजिएगा। देखते हैं भाई कितने लोगों का जवाब सही आता है, कितने लोगों का जवाब सही आता है। अभी तक प्रियंका और एबी ने जवाब दिया है, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया है भाई। सही गलत जो भी हो जवाब जरूर दीजिए, चुप नहीं रहना है भाई, चुप नहीं रहना है ना। जल्दी से दे दो भाई, रिप्लाई दे दो। चलो देखते हैं। तो 2 लोगों ने अभी तक जो है पोल में पार्टिसिपेट किया है और उनका आंसर सही है। दिस इज डी। डी क्यों है दोस्तों मैं बता देता हूं। जब आप बहुत सारा सामान अलग अलग रेट वाला एक सिंगल बास्केट में सप्लाई करते हो एंड इट इज नॉट नेचुरल बंडल, इट इज नॉट नेचुरल बंडल, आप चलाकर बंडल बना रहे हो, तो उसको हम मिक्स सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स सप्लाई। और दोस्तों जो मिक्स सप्लाई होती है सेक्शन 8 में पढ़ा होगा आपने सीजीएसटी में, उसमें ये लिखा हुआ है कि हाईएस्ट रेट वुड बी एप्लीकेबल। सो डी इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड। जो डी है वो नेचुरल बंडल नहीं है, सिंगल प्राइस चार्ज है, तो हाईएस्ट रेट लगेगी। सो डी इज द राइट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। तो बस आपको स्टेट ऑफ माइंड सही रखना है और एक एक वर्ड पर फोकस भी करना है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन से स्टेटमेंट है? पहला, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल होता है ना तत्थई भरतनाट्यम, ऑफ म्यूजिक डांस एंड थिएटर एज ए ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है भाई। तो आपने कोई परफॉर्मेंस दी है और आप फोक और क्लासिकल आर्ट करते हो, कंसीडरेशन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है, सो ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है भाई। अब मैं नहीं बताऊंगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलो सेकंड पॉइंट, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर लाइफ मैक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट as approved by Insurance Regulatory and Development Authority and minimum cover is 2 lakh is exempt, 2 lakh is exempt, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सर्विस by an acquiring bank to any person in relation to settlement of an amount up to 2500 in a single transaction which is carried out through credit card, debit card, charge card and it is exempt, and it is exempt my dear friends. So last point है भाई, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए, जीटीए ने कोई सर्विस दी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, जहां पर ग्रॉस अमाउंट 2250 से ज्यादा अगर नहीं होता है इन अ सिंगल कैरिज, देन इट इज एग्जेम्प्ट, देन इट इज एग्जेम्प्ट। बताओ बताओ भाई बताओ क्या ऑप्शन होगा? ए फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, बी सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, सी सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों इनकरेक्ट है, और डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों इनकरेक्ट है। चलो भाई मैं पोल कंडक्ट करता हूं, आप यहां पर सही जवाब दीजिएगा। देखते हैं भाई आप लोग यहां पर क्या जवाब देते हो। 30 सेकंड आप लोगों को मिलते हैं भाई, आंसर मत देखना और जवाब जरूर देना भाई। यहां पर आप लोगों को रिप्लाई करना, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई उन्हें यहां प्रैक्टिस करने से कोई मजा नहीं आने वाला। चलो देखते हैं भाई आप लोगों का जवाब क्या आता है। जनता जवाब देगी भाई, लोगों जनता जवाब देगी,
जनता जवाब देगी। चलो, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, समय समाप्ति की घोषणा, डी इज द राइट आंसर। आकाश भैया हमारे बीच में आ चुके हैं। आकाश भैया, एमसीक्यू प्रैक्टिस अड्डा सीरीज चल रहा है, आप भी मजे लीजिए, अगला क्वेश्चन अभी पढ़कर सुनाऊंगा। तो भाई डी इज द राइट आंसर। देखो डी राइट क्यों है, मैं आपको बताऊं, चारों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, जब आप फॉक क्लासिकल आर्ट परफॉर्मेंस करते हो तो एग्जम्पशन मिल जाती है, पता है, सबको पता है। 1.5 लाख तक अगर कंसिडरेशन होगा, 1,50,000 तक, तो एग्जम्पशन मिल जाती है। लेकिन भाई लोगों, यहाँ पर एज ए ब्रांड एम्बेसडर आप काम कर रहे हो, तो जब ब्रांड एम्बेसडर करते हो तो एग्जम्पशन नहीं मिलती है। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में लिमिट जहां तक मैं समझता हूं 50,000 है, यहाँ पर 2 लाख लिमिट दी हुई है, तो ये भी गलत है। थर्ड पॉइंट में क्रेडिट और डेबिट कार्ड में 1500 का लिमिट है, यहाँ 2500 दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है। और लास्ट वाले में 2250 की जगह अगर आप सिंगल कैरीज की बात करते हो तो वहां पर 750 या 1500 का लिमिट होता है, 750 का लिमिट होता है, तो ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, है ना। 111 रॉन्ग क्यों सर, 111 रॉन्ग क्यों सर, 111 मतलब समझा नहीं प्रियंका, में 111 मतलब समझा नहीं, 111 रॉन्ग क्यों है, 111 थर्ड, थर्ड इसलिए है भाई क्योंकि थर्ड में वो ये कह रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो चारों ही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि डी के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों का नाम लिखा है। अगर आप सी बोलोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब आप पहले स्टेटमेंट को करेक्ट मान रहे हो, जबकि चारों ही इनकरेक्ट है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक भाई समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला रॉन्ग क्यों है, थर्ड वाला रॉन्ग ऐसे है भाई, वहां पर 2500 का लिमिट नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर 1500 का लिमिट है ना, वहां 1500 का लिमिट है, 2500 का लिमिट वहां पर नहीं है। ठीक है, चलो, तो लिमिट की मिस्टेक है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एंड 11 वाला, 11 वाला नहीं समझ में आया भाई, 11 वाला कौन सा आ गया, 11 वाला सेकंड वाला, ओहो सेकंड वाला, सेकंड वाले में 50,000 है लिमिट, यहाँ 2 लाख दे रखी है। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस वाले में 50,000 की लिमिट है, तो यहाँ पर एग्जामिनर गेम खेल रहा है, लिमिट को चेंज कर रहा है। ठीक है, चलो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो 48 पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाओ, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ो। चलो, अब पांचों लोग आप लोग हो भाई, मुझे बताना, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़कर सुना रहा हूं। ASC, a registered person under GST, supplied goods among to 1 lakh, amounting to 1,18,000, 1,18,000, inclusive of GST, inclusive of GST, taxable at the rate of 18% to BSC, a registered person। ASC भी रजिस्टर्ड है, BSC भी रजिस्टर्ड है, उसने माल बेचा 30 सितंबर को। BSC further sold the goods to Rakesh, a consumer who came to his shop on 30th October in cash for 2,36,000 inclusive of GST। फिर जो BSC था उसने आगे किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स की सप्लाई कर दी। ASC issued a credit note of 1,18,000। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जो ASC था उसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया 10,000 का। मतलब ASC अपनी सेल को कम दिखाना चाह रहा है। क्रेडिट नोट का भी इशू होता है जब हम सेल को कम दिखाते हैं। तो 10,000 का क्रेडिट नोट है तो उस पर 1800 का जीएसटी है, ये ASC ने इशू किया है, राइट, दिमाग लगाना। फॉर रेट डिफरेंस ऑन 2 नवंबर, रेट डिफरेंस के कारण देयर आफ्टर BSC एंटर्ड अ क्रेडिट नोट इन बुक्स फॉर द सेम in the name of Rakesh, in the name of Rakesh, in the name of Rakesh, BSC entered a credit note in books for the same amount in the name of Rakesh without intimating him on 2nd November and reduce its output tax liability accordingly। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर ASC ने माल बेचा था और ASC ने ही क्रेडिट नोट बनाकर दिया था, और BSC आके राकेश को बेच रहा है। As per the provisions of GST law, which of the above mentioned supplier are allowed to reduce their output tax liability?
दोस्तों आपको ये बताना है कि यहां पर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को कौन रिड्यूस करेगा, एएससी रिड्यूस करेगा या बीएससी रिड्यूस करेगा? भाई कौन रिड्यूस करेगा ये बताना है। तो रिड्यूस एएससी करेगा या बीएससी? ए में ऑप्शन है एएससी, बी में ऑप्शन है बीएससी, और भाई जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों को यहां पर दिया है वो है हमारा बोथ एएससी एंड बीएससी। दोनों जिगर भैया आ गए। जिगर भैया भी नया क्वेश्चन सुनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो रहा है। और डी है नाइदर एएससी नॉर बीएससी। तो थोड़ा रुक जाइएगा, अभी आपको नया क्वेश्चन पढ़कर सुनाऊंगा। बताओ भाई, तो एएससी बीएससी भी नहीं है, तो ए बी सी और डी में से आपको सही निशान पर ठप्पा लगाना है। चलो भाई मैं पोल कंडक्ट करता हूं यहां पर और देखता हूं किसका जवाब सही है। 30 सेकंड आप लोगों को मिल जाते हैं भाई। देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही है, कितने प्रतिशत भारतीय लोगों का जवाब सही है। आंसर मत देखना भाई, प्लीज आंसर मत देखना। तो मतदान किया है आकाश ने, प्रियंका ने और एबी ने। देखते हैं भाई कितने लोगों का जवाब सही है। चलो तो भाई लोगों, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। सभी लोगों का जवाब सही है, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि जब सप्लाई एएससी ने की थी और क्रेडिट नोट भी एएससी ने बनाया है, तो एएससी के बिहाफ पर बीएससी थोड़ी रिड्यूस करेगा। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कौन रिड्यूस करेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो भाई एएससी को ही रिड्यूस करनी है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। थोड़ा सा था भाई, कहीं आप गलत नहीं कर दो, बोथ पे निशान मत लगा देना। एएससी को कम करना पड़ेगा, एएससी को कम करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 49। Alaluddin, a stationery retailer, Alaluddin, a stationery retailer, located and registered under GST in Allahabad, has received order for supply of goods worth rupees 2 lakh on 12th November from another local registered dealer, Mr. Jalaluddin. Goods were properly supplied with invoice of 2 lakh। ठीक है, तो भाई अलालुद्दीन एक रिटेलर है, उसने माल बेचा 2 लाख रुपया का। एंड हैज रिसीव ऑर्डर, उसको ऑर्डर मिला है जलालुद्दीन से। अलालुद्दीन को किससे मिला है भाई? जलालुद्दीन से मिला है। गुड्स को प्रॉपरली सप्लाई किया गया था 2 लाख रुपया में। 14th ऑफ नवंबर को मिस्टर अलालुद्दीन इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बिफोर द गुड्स वर डिलीवर्ड टू जलालुद्दीन। पैकिंग चार्जेस 3000 है, फ्रैट एंड कार्टेज 2500 है, हैंडलिंग चार्जेस 1500 है। ठीक है भाई, तो 3000, 2500 और 1500 ऐसे ऐसे हमारा खर्चा हुआ है। मिस्टर जलालुद्दीन मेड फुल पेमेंट इंक्लूडिंग द एडिशनल अमाउंट चार्ज बाई अलालुद्दीन ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर विच ही वॉज अलाउड इंस्टेंट कैश डिस्काउंट। दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट भी मिला है। द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स ऑन द गुड्स सप्लाइड आर आईजीएसटी 18%, 9+9। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मिस्टर अलालुद्दीन पेड CGST at the rate of 18,000 and SGST at the rate of 18,000 as a tax consultant. What will be your advice relating to further tax liability of Alaluddin? देखो भाई बात क्या है, मैं समझाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर माल बेच दिया गया 2 लाख का, और फर्दर खर्चे भी हुए हैं पैकिंग के, फ्रैट के, हैंडलिंग के। तो 2 लाख के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया है 18%। क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि 18% जीएसटी लगाया है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना और लगना चाहिए। अलालुद्दीन ने केवल 18,000 लगाया है, 2 लाख पे 9% से 18,000 आएगा, तो कितना फर्दर और लगना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों CGST 630, SGST 630 लगना चाहिए, CGST 450, SGST 450 लगना चाहिए, या CGST 18630, 18630, या डी ऑप्शन है CGST 18450 और SGST भी 18450। चलो देखते हैं किसका जवाब सही निकल कर आता है, किसका जवाब सही निकल कर आता है। चलो भाई
बताना शुरू करो किसका जवाब सही है, किसका जवाब सही है भाई, जरा देखते हैं किसका जवाब सही है, देखते हैं किसका जवाब सही है, एक बार देख लेते हैं भाई कौन सही आंसर यहां पर दे रहा है। राइट, कौन सही आंसर दे रहा है भाई, ये हम यहां पर देख लेते हैं। चलो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। ये लो जी, समय समाप्ति की घोषणा, और मैं बता दूं भाई सभी लोगों का जवाब सही है, ए इज द राइट आंसर, बिकॉज आपने जो फर्दर ट्रांजेक्शन खर्चे किए हैं वो भी बायर से चार्ज किए हैं, 3000, 2500, 1500, ये सब मिलाकर होता है भाई 7000। तो 7000 पर एडिशनल जीएसटी लगना चाहिए 18%, मतलब 9%, और 9% क्योंकि सेम स्टेट में हो रही है सप्लाई, तो 630 आएगा। 18,630 मत लगा देना भाई, क्योंकि 18,000 तो पहले ही लग चुका है, ये रॉन्ग है। तो ये वाला जो है ना ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। चलो समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, रुपेश पटेल इज वॉलेंटरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी having turnover of 15 lakh. He is a practicing company secretary providing professional service from his partnership firm located in Chandigarh to various clients. Okay, 15 लाख का टर्नओवर है, वॉलेंट्री रजिस्टर्ड हुआ है, वैसे तो 20 लाख के बाद कराना पड़ता है पर वॉलेंट्री है, और चंडीगढ़ में अपने क्लाइंट्स को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना भाई। He has taken some interior decoration service from abroad for a residential home owned in the name of the firm which is under construction in Chandigarh. तो इन्होंने बाहर, इंडिया के बाहर से सर्विस ले ली और फ्री में नहीं ली है भाई, बता दूं। He has paid 2 lakh for the same. 2 लाख रुपया का इन्होंने पेमेंट किया है। तो बताओ भाई, इन व्यू ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन स्टेट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है, मैं पढ़कर सुनाता हूं, करेक्ट वाला बताना है। पहला, जीएसटी इज पेबल ऑन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि जीएसटी देना पड़ेगा जो अब्रॉड से आपने सर्विस ली है। दूसरा, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सिंस द सेम आर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बी कहता है भाई नहीं लगना चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन के रिलेशन में नहीं है। सी कहता है इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड आर एग्जेम्प्ट, बोले ये तो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। और डी कहता है इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड आर नॉट टैक्सेबल सिंस अमाउंट इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। ये कहता है भाई 20 लाख से कम है तो जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। चलो जी देखते हैं, और इसका भी हम यहाँ पर पोल कंडक्ट करते हैं, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। समय आपका स्टार्ट होता है भाई। प्रियंका ने सबसे पहले जवाब दिया है, और बाकी लोगों का जवाब क्या है जरा देख लेते हैं। एक ही ने जवाब दिया है क्या भाई, बाकी लोग कहां पर हो? जल्दी से बताओ भाई क्या होना चाहिए। टाइम खत्म होने वाला है भाई, टाइम खत्म होने वाला है, टाइम समाप्ति की घोषणा। पुंगी बज गई भाई, पुंगी बज गई। चलो तो 33% लोगों ने ए बोला और 67% ने बी बोला। बी वालों का रॉन्ग आंसर है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रीजन बताता हूं दोस्तों, जब आप इंडिया के बाहर से सर्विस लेते हो और अगर आपने उसका कंसीडरेशन पे कर दिया है, कंसीडरेशन पे कर दिया है, तो सेक्शन 71B के अंदर उसे सप्लाई माना जाता है, वेदर इट इज इन कनेक्शन टू बिजनेस और नॉट। वो जो आप कनेक्शन टू बिजनेस वाली बात कर रहे हो ना, वो फ्री कंसीडरेशन के केस में है जब आप रिलेटेड से सर्विस लेते हो इंडिया के बाहर से। तो भाई यहाँ पर जब आपने पैसा ही चार्ज कर लिया तो ऐसा इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होता है उस पर तो जीएसटी लगेगा अंडर सेक्शन 71B। अगर भाई लोगों बात समझ में आई हो तो थम्स अप दे दो, और क्लास का रिव्यू जरूर कर दिया करो क्लास समाप्ति के पश्चात, ठीक है? तो आज की सभा को हम यही समाप्त करते हैं। आई थिंक भाई क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ भाई समझ में आ गया सब लोगों को, तो क्लास को रिव्यू कर देना। कल से मैं फास्ट ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूं, और सुबह 11 बजे हमारा फास्ट ट्रैक स्टार्ट होगा कल। 80 आवर्स में पूरा डीटी करवाऊंगा आप लोगों को।
विद क्वेश्चंस, पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।